नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अलौकिक दुनिया में। आज का विषय है, मैं आत्माओं का आह्वान के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आत्माओं का आह्वान उचित है? सही शब्दों में कहा जाए तो आत्माएं निरंतर वायुमंडल में भटकती रहती है। अब वे स्वयं अपने पुत्र, पत्नी या स्वजन से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहती है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा वे अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क स्थापित कर सकें। यह संपर्क स्थापन हो जीवित मनुष्य के द्वारा ही संभव है। आत्माएं चाह कर भी संपर्क स्थापित नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वे कभी कभी स्वप्न में आ जाती है, पर उस समय भी वे कुछ कह नहीं पाती। इसलिए मनुष्य चाहे तो मनवांछित आत्मा से संपर्क स्थापित कर सकता है। आत्मा के आह्वान के कई तरीके हैं मित्रों। भारत के प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक विशेष मुद्रिका का वर्णन आता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का रत्न जुड़ा होता है, जिसे आत्मरत्न कहते हैं। हिलाने पर इस पत्थर की रेखाएं हिलती डुलती सी नज़र आती है। यह रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाया जा सकता है और इसे हर समय या विशिष्ट अवसर पर पहना जा सकता है। इस रत्न की यह विशेषता होती है मित्रों कि इस रत्न पर टकटकी लगाकर यदि आत्मा का आह्वान किया जाए तो आत्मा का आगमन तुरंत और निश्चित रूप से हो जाता है। कभी कभी तो उस पत्थर में आत्मा का आगमन तुरंत भी हो जाता है और प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगती है। जब प्रतिबिंब दिखाई दे तो जो भी प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर प्रश्नकर्ता के मन में स्वतः उभर जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रश्नकर्ता को आत्मा ने स्पर्श किया हो और प्रश्न का उत्तर दे दिया हो। वो उत्तर पूर्णतः सत्य निकलता है। के लिए कई सी प्रचलित पद्धतियां हैं, जिसको मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। किसी चिकने लकड़ी के पट्टे पर सफ़ेद सनमाइका लगा लें, उस पर एक गोला घेरा खींच लें। उस घेरे के बाहर चारों ओर अंग्रेजी में ए से जेड तक अक्षर लिख लें। फिर मध्य में कांसे की कटोरी उल्टी रख दें। इसके बाद आप उस आत्मा का आह्वान करें जिसे बुलाना चाहते हैं। 4-5 व्यक्ति मिलकर उस कांसे की कटोरी पर अपनी एक एक उंगली हल्के दबाव से रखें। फिर आत्मा का आह्वान करें तो आप अनुभव करेंगे कि वह कटोरी हिलने लगी है। फिर आप उससे प्रश्न करें और प्रश्न करने पर कटोरी एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक फिसलती रहेगी। इन अक्षरों से जो शब्द बनेंगे वह आपका उत्तर होगा। मित्रों, मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो किसी योग्य गुरु से देख रेख में ही करें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।